रघुकुल का सौभाग्य। एक बार युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला बाली से हो गया। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चालन में पारंगत थीं, इसलिए कई बार युद्ध में वह दशरथ जी के साथ होती थीं। जब बाली और राजा दशरथ की भिड़ंत हुई, उस समय भी संयोगवश कैकेयी साथ ही थीं। बाली को तो वरदान था कि जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए, उसका आधा बल उसे प्राप्त हो जाता था। स्वाभाविक है कि दशरथ परास्त हो गए। बाली ने दशरथ के सामने शर्त रखी कि पराजय के मोल स्वरूप या तो अपनी रानी कैकेयी छोड़ जाओ या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट छोड़ जाओ। दशरथ जी ने मुकुट बाली के पास रख छोड़ा और कैकेयी को लेकर चले गए। कैकेयी कुशल योद्धा थीं। किसी भी वीर योद्धा को यह कैसे सुहाता कि राजा को अपना मुकुट छोड़कर आना पड़े। कैकेयी को बहुत दुख था कि रघुकुल का मुकुट उनके बदले रख छोड़ा गया है। वह राजमुकुट की वापसी की चिंता में रहती थीं। जब श्री राम जी के राज्य तिलक का समय आया, तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्रीराम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्रीराम को वन भिजवाया। उन्होंने श्रीराम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्रीराम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल ले लें। वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आप वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्रीराम जी के दूत बनकर रावण की सभा गए, वहां उन्होंने सभा दिखाने की चुनौती अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर दी। लिप गया। जय संगद वह मुकुट लेकर चले आए। ऐसा प्रताप था रघुकुल के राज मुकुट का। राजा दशरथ ने गंवाया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। प्राण भी गैरा बाली के पास से रावण लेकर भागा तो उसके भी प्राण गए। रावण से अंगद वापस लेकर आए तो रावण को भी काल का मुंह देखना पड़ा, परंतु कैकेयी जी के कारण रघुकुल की आन बची। यदि कैकेयी श्रीराम को वनवास न भेजतीं तो रघुकुल का सौभाग्य वापस न लौटता। कैकेयी ने कुल के हित में कितना बड़ा कार्य किया और सारे अपयश तथा अपमान को झेला। इसलिए श्रीराम माता कैकेयी को सर्वाधिक प्रेम करते थे।